कोटिन प्रणाम हो सदगुरु रउरे चरणन में। कोटिन प्रणाम हो सदगुरु रउरे चरणन में। जाहि चरण पूजी गुरु अर बेदम धारी भैले। जाहि चरण पूजी सदगुरु सत्य अवतारी भैले। अरे जाहि चरण पूजी शंभु करे चमत्कार हो सदगुरु रउरे चरणन में। कोटि न प्रणाम हो सदगुरु रउरे चरणन में। उस सदगुरु भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, जिसने इस तथ्य को समझाया, इस रहस्य को दिखलाया कि माया में रहते हुए कैसे महामाया को पाया जाए। जी हाँ, महामाया को भजो भजना है तो महामाया को, और ये तभी संभव है जब सदगुरु की सानिध्यता मिल जाए, सदगुरु शरण मिल जाए। फिर क्या, विवेकानंद ऐसे ही नहीं बन गए। सदगुरु मिला था, सदगुरु की खोज कर रहे थे, नरेंद्र नाम था उनका पहला। यहाँ तक कि आत्महत्या जैसा जघन्य अपराध भी करने का निर्णय कर लिए थे। मरने गए थे सुंदरबन में, छलांग लगाने थे। तभी देखिए जो शेरनी थी उनको जब देखती है तो वापस चली जाती है। सोचते हैं क्या, आज तो जो है मरने के लिए आया और मुझे शेरनी भी नहीं पूछी, नहीं खाई। इसका मतलब अभी जीवन शेष है और जीवन में सदगुरु मिलने वाले हैं, उसके बाद मिले। लंबी कहानी है, याद रखना, मैं कहानी में नहीं लेकर जाता। मैं जीवन की हकीकत को बताना और बयां करना उचित समझता हूं, क्योंकि वो सबके जीवन की कहानी है। सबके अंदर एक स्वामी विवेकानंद है, सबके अंदर रानी लक्ष्मीबाई, दुर्गावती, कर्मावती, यहाँ तक कि सबके अंदर सीता, लक्ष्मी, दुर्गा, सब लोग विद्यमान हैं। जो जैसा है कर्म के हिसाब से सबके अंदर भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम, भगवान श्री कृष्ण की तरफ विचारधारा रखने वाले के अंदर दिव्य शक्तियां विद्यमान है, और सभी के अंदर रावण, महिषासुर है, सब कुछ है। एक व्यक्ति के अंदर कैसे ये सारे क्वालिटी हो सकते हैं? अजी हैं, वह अपने विल पावर से उसे दबा कर रखता है। यह नहीं कि संत महात्मा बन जाने के बाद आपके अंदर क्रोध समाप्त हो गया, वासना समाप्त हो गया, आपने उसे दबा दिया है, उसका दमन कर दिया है। तभी तो बड़े बड़े ऋषि मुनि, आप कहानी सुने हैं, नारद जी भी जब अहंकार जन्म लिया कि मैंने जो है कामदेव को जीत लिया, फिर भगवान को क्या पूछना है, मोहिनी रूप धारण करके आए, उनको भी विवाह करने के लिए प्रेरित कर दिए। अहंकार जब आता है तो वह ताला खुल जाता है जिसे आपने दमन करके रखा है।